तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शकों को शानदार अभिनंदन। और 4 संस्कार हमने आपको बता चुके हैं, उत्थापन संस्कार तक बताया है। अब ये 5वां संस्कार आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि जो उत्थापित पारद है आपका, उसको लेना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ताम्र का चूर्ण है उसको 1 भाग रखना है और पारद को 3 भाग कर रखना है। ताम्र का चूर्ण कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो हमने बता रखा है कि नीला थोथा से तांबे को आप ले लेंगे। नीला थोथे को आप पानी में डालेंगे। ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ पानी शब्द का उपयोग हमने किया है वहाँ मिनरल वाटर नहीं चलेगा, सामान्य वाटर नहीं चलेगा। केवल और केवल जो बैटरी में पानी आप डालते हैं वो पानी शुद्धतम होता है, वह डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी आश्वित जल। आश्वित जल को भी हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, वो भी एक दिन बताएंगे। तो अभी आप डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, उसमें नीला थोथा डालेंगे। नीला थोथा पीस करके डालेंगे और इसको तब तक चीनी मिट्टी के बर्तन में रख करके या बीकर में रख करके इतना गर्म कर लेंगे कि यह पूरा आपका नीला थोथा गल जाए और बिल्कुल पानी में मिल जाए। पानी नीला पारदर्शी हो जाएगा। इस नीले पारदर्शी पानी को क्या करेंगे, इसमें फिर कोई ऐसा लोहा डालेंगे, लोहे का पतरा चलेगा, ऐसा लोहा डालेंगे जिसमें जंग ना लगी हो, नंबर 1। और नंबर 2 कि उस पर कोई पॉलिश निकिल वगैरह ना हो, तभी ये लोहा काम करेगा। वो अगर लोहा जब आप इसमें डाल देते हैं 2-3 घंटे में आप देखेंगे कि उस लोहे के ऊपर तांबा, लोहे के ऊपर तांबा लगा हुआ है। तो धीरे से उससे तांबा अलग कर लेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए जो तांबा निकाला है उसमें वो नीचे बैठेगा, उससे निथार लें और उस तांबे को शुद्ध जल से धो लें। इसके बाद में उसी में फिर से वो लोहे का वो डाल दें। अगर बीकर है तो ज़रा धीरे से डालें, नहीं तो आपका फूट जाएगा। तो वो जब डालेंगे तो फिर 2-3 घंटे रुकेंगे तो कुछ और ताम्र उससे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ताम्र, मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम आपका पारद है, तो उसी हिसाब से आप उसका 1/4 भाग आपको ताम्र इसी प्रकार से लेना है। यह ताम्र बिल्कुल पाउडर के रूप में प्राप्त होता है और शुद्धतम अवस्था में प्राप्त होता है। यही तांबा आपको लेना है। 3 भाग पारद और 1 भाग तांबा ले करके इसको डमरू यंत्र में किस तरीके से उड़ाना है, तो इसमें नींबू का रस डाल करके इसको घोट लेना है, ताम्र और इसको। तो ये तांबे के साथ अमलगम बन जाएगा आपका पारद का, यानी कि ये पिष्टी बन जाएगी। इसको आप टिकिया बना लें। टिकिया ना बनाना चाहें तो जो नीचे वाली मटकी रहेगी आपकी, उसके तली में इसको रख दें और थोड़ा सा लेपन कर दें, जिससे कि वो पारद और तांबा ये उसमें लेप कर दें नीचे। मतलब मटकी के ऊपर नहीं लेप करना है, भीतरी भाग में पेंदी में लेप करना है। इसका ये समझ रहे हैं ना क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? ये करने से आपका जो एमेलगम है वो फैल जाएगा और फिर इसमें आपको नीचे से गैस के ऊपर धर के आंच देनी है, डमरू यंत्र बना करके।
तो ये लेप करने के बाद में आप फिर वो ऊपर वाली गगरी उसके ऊपर लगा के फिर उसमें कपड़ मिट्टी, मैंने पहले बता रखा कैसे बनती है, वो कपड़ मिट्टी 3 बार करनी है। इसके बाद आपको आँच देनी है, करीब 5 से 6 घंटे आँच आप देंगे इसको, और थोड़ी थोड़ी देर में यानी कि 3-3, 4-4 मिनट में आपको इसके ऊपर गीला कपड़ा रख करके ठंडे पानी का, हो सके तो बर्फ का पानी हो तो और बहुत बढ़िया रहेगा, उससे भिगो भिगो करके आपको कपड़े बदलते रहने हैं। 2 रखें कपड़ा, एक कपड़ा उसमें रखें और एक पानी में डाल दें, थोड़ी देर बाद में उसको उसके ऊपर रख दें और उसको पानी में डाल दें। अब इसको थोड़ा थोड़ा इतना निचोड़ें कि एकदम पानी ख़त्म ना हो जाए, और निचोड़ने का आशय ये है कि अगर वो गीला रख दोगे तो वो वहाँ से पानी लुढ़केगा, लुढ़क करके फिर वो आपकी आग को भी बुझा सकता है, नीचे वाली गगरी को ठंडा कर देगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए नीचे वाली गगरी या मटकी जो है वो तो आपकी गर्म होनी चाहिए, और ऊपर वाली मटकी का जो पेंदा है वो ठंडा रहना चाहिए, तो तब वो पारा आपका, उसका पातन संस्कार होगा, वो ऊपर जाकर के मटकी में लगेगा और धुएं के रूप में लगेगा। 6 घंटे बाद जब आग बंद कर देंगे, श्वांग शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, तभी उसको खोलना है। फिर अपनी कपड़े मिट्टी को खोलें और जहाँ जहाँ धुआं है उसमें गीले कपड़े से पोंछ करके अपना निकाल लें पारा। वो जो पारा आपका होगा वो पातन संस्कार युक्त पारा कहलाएगा। इसको आप शुद्ध आश्वित जल में डाल करके और कपड़े को जब आप उसमें मलमला करके वो करेंगे तो सारा धुआं पानी में चला जाएगा और वो जीवित पारा आपका हिलता डुलता उसमें मिलेगा। जो तांबा आपने मिलाया था वो तांबा तो पेंदी में रह गया। तांबा उड़ता नहीं है इतनी जल्दी, तांबा नीचे रह जाएगा और वो पारा उड़ करके, तो इसका जो है ये पातन संस्कार मैंने आपको बताया। प्रिय दर्शकों, ये जो मैं संस्कार आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से करें, और यह संस्कार युक्त होने पर पारद में विशेष प्रभाव आ जाता है। जब 8 संस्कार कर चुके होंगे तब आप देखेंगे कि पारद कैसा बनेगा, कैसा बन गया है। तो इस वीडियो के अनुसार आप पातन संस्कार करेंगे, और जिन लोगों को प्रैक्टिकल रूप में क्रीमिया को सीखना ही है वह लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से नंबर लें, उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, डायरेक्ट कॉल न करें। और नंबर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा। ग्रीटिंग मैसेज की शर्तों को पूरा करते हुए अपना अपॉइंटमेंट लें, तब आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ना करें। और प्रिय दर्शकों, देखिए बहुत मीठी मीठी बातें मैं करना नहीं जानता, ना मैं मीठी मीठी बातें कर सकता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कड़वी दवा हितकारी ज़्यादा होती है। बिना लाग लपेट के जो मुझे कहना है उसी रूप में आप उसको समझिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं बहुत लच्छेदार बातें नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि मैं जब बोलता हूँ तो जब वैसे तो मैं ठीक बोलता हूँ, लेकिन जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो फिर हर चीज़ ध्यान में रख करके बोलना पड़ता है, तो मैं अटक अटक करके बोलता हूँ। आपने महसूस किया होगा।
और चूंकि ये ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है, इसलिए गंभीरता से मैं बोलता हूं और गंभीरता से आप उसको सुने। अगर आप पूरी तत्परता के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु को सम्मान देते हैं, श्रद्धा देते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ ये पंचम संस्कार, पातन संस्कार मैंने जो बताया, ये यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको छठवां संस्कार बताया जाएगा। तब तक के लिए श्री हरि। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।